हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम फिगर इट आउट पेज नंबर 10 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पहले तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर लर्न कर लेना है। उसके बाद हमें कुछ नोट्स हैं जिनको लर्न करने हैं। जैसे फर्स्ट नोट है हमारे पास क्या कि when numbers are ends with 2, 3, 7 and 8 it is not a perfect square। जब हमारे पास कोई नंबर दी हुई होती है और वो ख़त्म होती है 2, 3, 7 और 8 में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2032 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सो इट्स एंड्स इन 2, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंड्स इन 2। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? 2 में खत्म हो रहा है। सो हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने हिंट के लिए क्या लिख दिया है कि ये एंड हो रहा है 2 में, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट आपको पूरा लिखना है बिकॉज आप 8th क्लास में हो और आपके ये एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2 या 3 मार्क्स का आएगा। इसके लिए आपको थोड़ी वर्डिंग लिखनी है उसमें। सेकेंड नंबर में बोल रहे हैं 2048। अब हमको ये भी पता है कि ये किस में लास्ट हो रहा है? 8 में। सो इट्स एंड्स इन 8, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हिंट्स के लिए से मैं इसमें भी मैंने लिख दिया एंड्स इन 8, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1027 इट्स एंड इन 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ये भी लास्ट कहाँ पे हो रहा है? 7 में। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये भी क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1089 इट्स एंड्स इन 9, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? 9 में खत्म हो रहा है, सॉरी। अब हमारे पास है 1089 इट्स एंड्स इन 9, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? बिकॉज इट एंड्स 9, ये 9 पे खत्म हो रहा है, इसलिए हमको परफेक्ट स्क्वायर हमारा है। बिकॉज हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है और ये लास्ट में भी आता है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा विच वन एमंग 64 का होल स्क्वायर, 108 का होल स्क्वायर, 292 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। किनमें से लास्ट डिजिट 4 किसकी है? जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो इनके लास्ट में 4 किन के स्क्वायर में आ रहा है? तो हम 64 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 4096। ये कहाँ पे लास्ट इसका नंबर क्या है? 6 है। सो इसके लास्ट में 4 डिजिट नहीं आ रही है। फिर हम 108 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो हमको 11664 मिलता है। इसके भी लास्ट में हमारे पास क्या है? 4 है। सो दिस इज क्वेश्चन के लास्ट में 4 किस में है? तो 108 में है। 292 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 85264 आता है। इसका भी लास्ट डिजिट नंबर क्या है? 4 है। 36 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमको कितना मिलता है? 1296। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। सो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लास्ट डिजिट किसका 4 है, तो हमारे पास 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर है जिसकी लास्ट डिजिट क्या है? हमारे पास 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है गिवन 125 का स्क्वायर इक्वल में होता है कितना? 15625। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर? हमारे पास 125 का स्क्वायर कितना होता है? 15625। तो बोल रहा है कि 126 का स्क्वायर क्या होगा? वी नो दैट कि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? n स्क्वायर प्लस और n+1 का होल स्क्वायर होता है। सो हम यही आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। वी यूज़ दिस आइडेंटिटी n+1 का होल स्क्वायर इक्वल में n स्क्वायर प्लस 2n+1। ये हमारे पास किस फॉर्म में? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में है ये हमारे पास। तो हम इसको इस एक्सपांसन में अगर देखेंगे तो ये कैसा बोल रहा है? n+1 का होल स्क्वायर मतलब
n+1 इंटू n+1, n+1 का 2 टाइम्स में इंटू करना है। तो हमने एक बार n का इंटू n से किया तो n स्क्वायर हो गया, n का इंटू 1 से किया तो n हो गया, 1 का इंटू n से कर रहे हैं तो हमें n मिल रहा है, और 1 का इंटू 1 से कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, n स्क्वायर रहेगा, n प्लस n ये कितना हो गया, 2n प्लस का 1 हो गया। हम इस पर क्या कर लेते हैं, n इक्वल में कितना ले लेते हैं, 125। तो हम इसको पुट कर रहे हैं n की वैल्यू n+1 का होल स्क्वायर में, इक्वल में कितना है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होता है। तो हम 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। सो इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास, 125 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 प्लस 1। ये हम किस फॉर्म में इसको रखे हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n स्क्वायर 125 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 प्लस 1। सो 126 का स्क्वायर भी हम सेम कैसे निकालेंगे, ये कैसे हो गया, 125 प्लस 1 126 का स्क्वायर इक्वल में 125 का होल स्क्वायर होता है 15,625। सो 2 का इंटू 125 से कर रहे हैं तो 250 हो रहा है, प्लस का 1 हुआ। तो हमारे पास जब हम इनको पूरे को प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 15,625 प्लस 251। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 4th नंबर, जिसमें हमको ऑप्शन में दे रहा है 15,625 प्लस 251। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि जिसमें हमको स्क्वायर की लेंथ ऑफ साइड का एरिया कितना दिया है, 441 मीटर स्क्वायर। सो हमको पता है कि वी नो दैट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर दिया है। दिस इज बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया गिव्स द लेंथ ऑफ साइड। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में कितना होता है, साइड इंटू साइड। सो ए इक्वल में ए स्क्वायर होता है। हमको ये बोल रहा है कि लेंथ है, तो हम लेंथ भी ले सकते हैं, एल का स्क्वायर भी ले सकते हैं, ए का भी स्क्वायर ले सकते हैं। हमको एरिया दिया हुआ है कितना, 441। ये क्या हो गया हमारे लेंथ का स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर लगा था तो ये इधर आया तो क्या हो गया, अंडर रूट। हमारे पास हमें पता है कि 441 का स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 441। सो हमें क्या पता चल जाता है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। हमारे पास जो एरिया था 441 मीटर स्क्वायर का, उसकी लेंथ कितनी है, 21। अब हमें 5th नंबर पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। अब हमें ऐसे बतानी है स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे छोटी नंबर हो और 4, 9 और 10 तीनों में से क्या हो, डिविजिबल हो, तीनों से कटे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं तीनों का। तो हम 4 का निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 इंटू 2 इक्वल में 2 का स्क्वायर। 9 का क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 3 9 होता है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। 10 मतलब 2 इंटू 5, 2 5 10, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो हम एलसीएम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमारे पास होता है। तो हम इन तीनों को देखते हैं कि हमको एलसीएम क्या मिलता है। तो हमारे पास 4, 9, 10 का एलसीएम क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 मिलता है हमारे पास। हम एलसीएम में वही डिजिट लेते हैं जिसकी वैल्यू हाइजेस्ट हो। जैसे यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या थी, हाइजेस्ट है, 2 की वैल्यू 2। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए हम 2 की पावर 2 को लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 2 क्या है, हाइजेस्ट पावर है यहाँ पे, और 5 की पावर 1 है, तो इनको हम लेते हैं। इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 180। सो
180 is not a perfect square because 5 is in 1। हमारे पास जो हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं 4, 9, 10 का, वो इसमें हमको क्या है 5 जो वो पेयर में नहीं है। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब डिजिट जो है वो क्या हो, पेयर में हो। तो ये क्या है, हमारे पास 5 पेयर में नहीं है। सो दिस इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज एवरी प्राइम फैक्टर अपीयर इन पेयर्स। हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स पेयर में होते हैं। बट हियर 5 इज नॉट इन अ पेयर, सो वी मल्टीप्लाई बाय अनदर 5। सो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई नहीं है, हमारे पास 5 का पेयर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 180 में 5 क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 900 मिल जाएगा। सो देयर फॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज 900। हमारे पास सबसे छोटी डिजिट जो है वो 900 है, जो 4, 9 और 10 तीनों से क्या है, डिविजिबल है। हम ऐसे ही हमेशा लेंगे। अगर हमारे पास 2, 3 नंबर्स कैसा है जिनका पेयर बन रहा है तो हम इनका इंटू करते हैं, और जिसका पेयर नहीं करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने में गिवन कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the प्रोडक्ट। हमको स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट बताना है। हमारे पास जो 9408 है उसका हमको क्या बताना है, स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज निकाल लेते हैं। किसका, 9408 का। सबसे पहले हम इसको किससे कट कर रहे हैं, 2 से, बिकॉज इट इन 8। ये क्या है, एक इवन नंबर है। सो हमें पता है कि ये क्या होगा, इवन नंबर से कट होगा। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 से कट करते हैं। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 से कैसे कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 2 जा 4 हो रहा है। फिर से 2 से हम इसको कट करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, 2 से पहले कट करते जाते हैं जहाँ तक हमसे ये 2 से कट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये 147 आ गया, ये ऑड नंबर है। सो हमको पता है ये 2 से नहीं कट करे होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, 3 से कट करते हैं। फिर उसके बाद ये हमको 7 से आ जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, 7 से कट करते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 2 की पावर कितनी कर दी, 6 कर दी। 3 की पावर 1 है, सो हम 3 की पावर 1 ले लेते हैं। और हमारे पास 7 की पावर कितनी है, 2 है, तो 7 की पावर 2 कर देते हैं। वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल प्राइम्स मस्ट अपीयर इन इवन पावर। हमको पता है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, जिनके पास पेयर होगा वही हमारे पास क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और जो इनकी पावर क्या होगी, इवन होगी। सो हमें पता है कि 2 की पावर 6 है, ये इवन है, और 7 की पावर 2 है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो ये दो तो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। बट 3 की पावर इज नॉट अ इवन पावर, सो वी नीड टू 1 more 3। हमको क्या है, ज़रूरत है एक और 3 की। अगर एक और 3 होता तो हम लोग इसमें क्या करते, ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो हमें ऐसा बताना था कि ऐसे कौन से मल्टीपल नंबर है जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो वो हमारे पास क्या है, 3 है। हम जिसमें 3 का इंटू करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमको ये बताना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या जानते हैं, हमको पता है, हमने पढ़ा है कि हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, n प्लस 1 होता है। एक n होता है और एक क्या होता है, n प्लस 1 होता है। जहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर इज़ अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होता है और n प्लस 1 इज़ अ बिगर स्क्वायर होता है। सो हम काउंट क्या करेंगे,
अगर हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए, बिटवीन चाहिए, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, 16 एंड 17। हमको पता है स्मॉलर नंबर क्या है हमारे n पर, हमारे पास n क्या है 16 है, और बिगेस्ट नंबर क्या है n+1 जो हमारे पास क्या है 17 है। तो हम 16 का स्क्वायर करते हैं, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 17 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 289। सो नंबर बिटवीन देम हमारे पास 17 और 16 का डिफरेंस कितना है, तो हम क्या निकालेंगे 289 माइनस 256 माइनस 1। हमने ये पढ़ा है अभी, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिए तो हमको कितना मिल रहा है 32, मतलब इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास 32। सेम सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। फिर से वही हम ले लेंगे क्या, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n एंड n+1, जिसमें हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या है 99 है और बिगेस्ट नंबर क्या है हमारे पास 100। सो हम इसके बाद क्या ले रहे हैं, एन 99 का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 99 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9801, और 100 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 10,000। हम ये ले लेंगे। अब नंबर्स बिटवीन देम, इनके हमको बीच का डिफरेंस बताना है, तो हम क्या ले लेंगे n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 9801 माइनस 1। तो हमको इनके बीच का डिफरेंस पता चल गया कितना है 198 है। अब 8th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। हमारे पास एक पैटर्न्स दिया हुआ है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल में कितना होता है 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर ही क्यों आया वहाँ, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 4 इक्वल में 8 + 1 9 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही होता है। तो दोनों हमारे पास LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल हैं। सेम यही कंडीशन इसमें दे दिया है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल में किसके हो रहा है 7 का स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 है, 3 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 9, और 6 का स्क्वायर कितना है 36 है। हम इनके स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 49, और 7 का भी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49 होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144। हम इनको सबको प्लस करते हैं तो हमको कितना मिलता है 169, और जब हम इसको ऐड करते हैं 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिलता है 169। तो ये हमारे पास LHS और RHS दोनों क्या हैं इक्वल हैं। सेम यही क्वेश्चन इसमें है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल में कितना होगा 21 का होल स्क्वायर। हमारे पास हमने इसको चेकआउट किया कैसे, बिकॉज 16 किसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400। हम इनको प्लस करते तो हमारे पास कितना आता है 441, और 21 का स्क्वायर भी करते तो 41 आता है। तो हमारे पास LHS और RHS दोनों क्या हैं इक्वल हैं। हम सेम यही यहाँ भी ऐसे कंडीशन लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर हमको दिया हुआ है, हम यहाँ पे कितना लेंगे 90 का स्क्वायर, और इनको स्क्वायर जब करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 90 का स्क्वायर 8100 हो जाएगा। इनको हम ऐड करते तो हमको मिलता है 8281, और 91 का स्क्वायर होता है 8281। नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है, हाउ मैनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। आपके बुक में एक 9 नंबर क्वेश्चन में पिक्चर्स बने हुए हैं जिसमें स्क्वायर्स बने हैं, तो उसमें ये बोलता है कि आपको ये देखना है कि कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स उसमें बने हैं। तो हम उसको पहले काउंट करेंगे, तो उसमें हमारे पास टोटल स्क्वायर कितने हैं 81 है। हम इसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये क्या है 81 इज़ अ ऑड नंबर। सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे।
3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने कट करेंगे तो 27 आएगा। फिर हम 3 का डिवाइड 27 से करेंगे तो हमको कितना मिलता है, 9 मिलता है। फिर से हम 3 का डिवाइड करते हैं तो हमको 3 मिलता है, और 3 का डिवाइड 3 से करते हैं तो हमको 1 मिलता है। और जब लास्ट हो जाता है तो उसके आगे हम 1 के आगे नहीं करते हैं। तो हमको 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4। सो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 क्या है, 3 की पावर 4।